What is an agreement? It's just 2 pointers that you have to remember here. Okay. Agreement is when there's two parties having an equal profit following some rules that are set by uh, both of them are agree on the same set of rules. Okay. So verb subject verb agreement means that there are certain rules that you have to follow. According to your subject, your verb should be placed in the sentence. So if your subject is singular, your verb should be singular, and if your subject is plural, then your verb should be plural. This is the same thing that you have been reading for a long time. अब यहाँ पर दो चीज है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल होता है नंबरिंग में, ठीक है, इधर ही शी इट राम सीता वट अगर वो सारे हैं तो सिंगल है, प्लूरल हो गया वी हो गया दे हो गया, ठीक है, फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, वेयर देयर प्लूरल हो गया वो। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के हिसाब से भी आपके जो रूल्स होते हैं वर्ब प्लेसमेंट के वो चेंज करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है? Who is the first person in a conversation? If I'm explaining this to you, ठीक है, who will be the first person in this conversation which I'm having with you? First person I will. हाँ, जो मैं कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ ना आपके साथ, मैं आपको समझा रही हूँ, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज एक्सप्लेनिंग द थिंग, हु इज डायरेक्टिंग द स्टेटमेंट टुवर्ड्स यू ऑल, and since you all are listening and I'm directing the statement to all of you, ठीक है, सारे जो बच्चे हैं क्लास में, मैं अपना स्टेटमेंट जो भी बोल रही हूँ वो पूरी तरह आपके ऊपर डायरेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्टली बोल रही हूँ सारे स्टूडेंट्स को, तो यू बिकेम द सेकेंड पर्सन who receive the statement, who are the receiver of the conversation directly. Now who is the third person? थर्ड पर्सन वो होगा जो आपके जो स्टेटमेंट, अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, इफ आई एम द वन स्पीकिंग, थर्ड पर्सन को मैं अपना स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स वट एवर आई एम स्पीकिंग आई एम नॉट डायरेक्टिंग दैट स्टेटमेंट, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं क्लास के किसी एक बच्चे को बोल रही हूँ लेकिन क्लास का जो दूसरा बच्चा है they became the third person because I'm not directing my statement to them, but they are listening to the statement or they are included in the statement, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन होता है कॉन्वर्सेशन? ओके, देन मूविंग ऑन, लेट्स सी सम एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखिए यहाँ पे दे आर डांसिंग, वी आर स्विमिंग, ठीक है। यहाँ पे इन बोथ द सेंटेंसेस ये सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है आपका? दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है आपका? दे एंड वी रिप्रेजेंट व्हाट? प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, your subject is plural, they है we है, that means there are more than one person that you're talking about in the statement, ठीक है। I am reading, ठीक है, I am reading में क्या है, I आपका पहली बात तो सिंगुलर है, ठीक है, दूसरी बात फर्स्ट पर्सन है, एंड I के साथ हमेशा am लगता है प्रेजेंट टेंस में, ओके। यू जो है यू बिकम्स योर सेकेंड पर्सन, यू आपका सेकेंड पर्सन क्यों होगा? क्योंकि आप यू बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टिंग योर स्टेटमेंट टुवर्ड्स समवन, ठीक है, आप किसी को बिल्कुल डायरेक्टली बोल रहे हैं किसी के बारे में, उसी के बारे में, ठीक है। जैसे अगर आई एम टेलिंग यू कि दैट यू आर अटेंडिंग माई क्लास, तो यू जो हो गया इसमें सारे बच्चे इंक्लूड हो गए हु आर अटेंडिंग माई क्लास, राइट। तो वो आपका सेकेंड पर्सन हो गया, और सेकेंड पर्सन में यू के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है, इज नहीं लगता है, आर लगता है। राम प्लेस फुटबॉल, अब राम प्लेस फुटबॉल है, अगर यहाँ मैं, सॉरी
थर्ड पर्सन होगा ना राम। हाँ, राम आपका थर्ड पर्सन होगा, बिकॉज आई एम स्पीकिंग समथिंग अबाउट राम टू समवन एल्स। राम को नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी और को राम के बारे में बता रही हूँ, राइट। तो राम बिकम्स द थर्ड पर्सन इन द स्टेटमेंट। तो थर्ड पर्सन हो गया, तो ये सिंगुलर भी तो है, ठीक है। राम आपका सिंगुलर ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्लेस होगा, दैट मीन्स योर वर्ब, वर्ब प्लस एस लगेगा यहाँ पर। अब वर्ब जो है यहाँ पर उसके आगे एस लगेगा वेन एवर यू हैव सिंगुलर पर्सन इन योर सब्जेक्ट। नाउ देर आर सम एक्सेप्शंस टू दीज रूल, कि जो सिंपल सा 2 लाइन का आपका यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, इन 2 लाइनों का कुछ एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन होता है वो देखते हैं। whenever you are making a statement, आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं जहाँ पर you are putting something imaginary और supposable, ठीक है। यानी कि कुछ स्टेटमेंट में आप ऐसा बोल रहे हैं that is not possible, ठीक है। either it is impossible और it is not true for the time being in the present, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ कोई बात जो कि ट्रूथ नहीं है, ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर, इन लॉन्ग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर वो चीज़ हो सकती है कि ट्रू हो जाए, बट इन द प्रेजेंट दैट स्टेटमेंट इज विशफुल थिंकिंग यू कैन से, ठीक है। वो विशफुल थिंकिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है स्टेटमेंट में। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। Now if I say the statement, if I am the one who's speaking the statement, तो अभी के लिए तो ये statement सही नहीं है, right? It is not the truth. It is not the truth. Okay. अभी ट्रूथ नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर इट माइट गेट ट्रूथ, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है इन लाइक 1000 पॉसिबिलिटीज में से 1-2 पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट आई माई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट अभी के लिए इन द नियर फ्यूचर और इन द प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग एंड इमेजिनरी सिचुएशन वेयर आई इमेजिन माई सेल्फ टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ओके। तो यहाँ पे जब भी आप विशफुल थिंकिंग या फिर कोई भी सपोजेबल सिचुएशन लिखेंगे, तो यहाँ देखिए आपका आई जो है वो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है। शी जो है, शी आपका थर्ड पर्सन है, बट स्टिल थर्ड सिंगुलर। पर्सन। हाँ, स्टिल सिंगुलर है। तो यहाँ पर वॉज लगना चाहिए था, बट यहाँ पर वर लगा है। क्यों वर लगा है? बिकॉज इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन दैट इज नॉट ट्रू। बच्चे आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, तो आप प्लीज म्यूट रखें। If you want to ask some question, then you can ask. If you want to answer, then you can answer. Other time, please switch off your mics. Background noise नहीं आनी चाहिए. It disturbs the class. Okay. So आपका यहाँ पर ये जो statements है, ये दोनों जो statements है, ये एक wishful thinking है या एक supposable situation है। ऐसी situation जो कि current में पॉसिबल नहीं है या फिर हमेशा के लिए ही इम्पॉसिबल है। इफ आई से दैट शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माय मदर, अब शी वर माय मदर है, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो उसकी मदर नहीं है, कोई लेडी जो किसी बच्ची की मदर नहीं है, तो वो अचानक से तो उसकी मदर नहीं बन जाएगी। दैट इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस where it is an imaginary situation and supposable situation, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ओके। इसमें कोई डाउट किसी को? सपोजेबल सिचुएशन नहीं समझ में आया। सपोजेबल बच्चे, जैसे आप सपोज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जो आप करते हैं ना, जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि सपोज एक्स इज समथिंग एंड यू टेक एक्स वाई समथिंग, तो उसी टाइप का अगर आप सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि आप एक लेटर लिखिए एज द वाइस चांसलर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो दैट इज अ सपोजेबल सिचुएशन, दैट इज नॉट एग्जैक्टली यू कैन से अ ट्रूथ, ठीक है। वो ट्रूथ नहीं है, या इन नियर फ्यूचर वो ट्रूथ नहीं हो सकता है। मे बी इन फ्यूचर यू माइट बिकम द वाइस चांसलर ऑफ सम कंपनी, ठीक है। बट अभी के लिए इन प्रेजेंट यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो एक सपोजेबल सिचुएशन हो जाएगा, जो कि जिसके लिए मैं आपको
इमेजिनरी सिचुएशन दूंगी टू राइट समथिंग और टू इमेजिन समथिंग, ठीक है, वो आपका सपोजेबल सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। Yes. ओके, देन नेक्स्ट इज अगर यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइफ, ठीक है, इन वर्ड्स से अगर आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि आपको एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है, क्या एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है, विशेस हेल्प करने के लिए। अगर आप किसी को विश कर रहे हैं, मान लीजिए आप बर्थडे पे किसी को विश करते हैं, ठीक है, इफ दैट पर्सन इज नॉट वेरी क्लोज टू यू, तो आप क्या बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, दैट इज इनफ फॉर द बर्थडे विशेस, राइट। अगर मान लीजिए Yes. कि हाँ, तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई स्पेशल पर्सन है जिसको आप मतलब एक्वेंटेंस से ज्यादा मानते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे, आजकल वीडियोस बनाते हैं आप लोग, राइट, वो सब करेंगे। लेकिन इफ Video. हाँ, लेकिन इफ अ पर्सन इज जस्ट अक्वेंटेड टू यू, ठीक है, मान लीजिए कि आपके दोस्त नहीं है, आप बस उनको जानते हैं, आपके पास नंबर सेव है, पता चला कि बर्थडे है, तो आप क्या लिखेंगे, बस हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, दैट इज इनफ फॉर दैट। तो ये जो विशेस होते हैं, ठीक है, आप किसी को विश करते हैं या किसी को ब्लेसिंग देते हैं, तो उन स्टेटमेंट में आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहता है, बट स्टिल आप यहाँ पर वर्ब जो होते हैं सारे, इसमें एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, एस आप नहीं लगाते हैं किसी भी स्टेटमेंट में। लॉन्ग लिव द किंग है तो लिव्स द किंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिंगुलर के हिसाब से लिव्स होना चाहिए था। जैसे यहाँ ऊपर में देखिए राम प्लेज फुटबॉल है ना, राम प्लेज फुटबॉल है, राम सिंगुलर है तो इसके आगे प्लेज है, बट यहाँ पर द किंग आपका सिंगुलर है, या फिर गॉड ब्लेस यू आपका जो गॉड है आपका सिंगुलर है, ठीक है, बट स्टिल आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, लिव लगा रहे हैं, ब्लेस लगा रहे हैं, सेव लगा रहे हैं, ठीक है, एस नहीं लगाएंगे आप इन स्टेटमेंट में इफ यू आर विशिंग समवन और इफ यू आर गिविंग योर ब्लेसिंग टू समवन। जब मैं जो प्लूरल रहेगा तब ना नहीं लगाएंगे इसमें। हाँ, वही वही मैं कह सब्जी। रही, ये एक्सेप्शन तो है बच्चे, वही तो मैं कह रही हूँ, ये एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि जो रूल आपने लिखा है वो रूल ये चीजें नहीं मानती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो रूल्स बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई, जैसे केमिस्ट्री ने आपने 10th 12th में केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कुछ रूल्स होते हैं जो कुछ एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, लेकिन उनके कुछ एलिमेंट्स मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वो रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एक्सेप्शंस होते हैं। तो these are the exceptions that does not follow this rule। ये जो rule है that if your subject is singular your verb should be singular, if your subject is plural your verb should be plural, ये should be होना चाहिए, but there are some exceptions। ये जो चीजें हैं, ये जो 3 points हैं, these are exceptions where these rules are not followed, ठीक है। इनके अलावा ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, वो रूल जो है वो इन चीजों पे नहीं लागू होता है। अभी डाउट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Okay, the next is your when you are making a statement where you are giving a dare, ठीक है, dare मतलब क्या होता है, dare का क्या मतलब होता है, dare आप उन सेंटेंसेस में, चैलेंजिंग करना। यस, चैलेंजिंग, ठीक है, dare आप उन सेंटेंसेस में लगाते हैं where there's an event which takes courage to happen, ठीक है, आप कुछ करने के लिए, आप वो काम करने के लिए आपको करेज चाहिए होता है, ठीक है, लाइक इफ यू से सम पीपल टू वॉक अराउंड, हिम्मत मैम। हाँ, करेज मतलब वही हिम्मत चाहिए होती है, कुछ ऐसा काम आपको दे दिया जाएगा जो आप नॉर्मली यूजुअली नहीं करते हैं, बट आपको मतलब अपना हिम्मत दिखाना है, दैट यू हैव द करेज टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो डेयर वो चीजें होती हैं दैट यू हैव, दैट यू आर शोइंग करेज टू डू दोज थिंग्स, और नीड मतलब आपका नेसेसिटी, जो भी आपका नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है। तो जब आप नीड लिखते हैं किसी सेंटेंस में या डेयर लिखते हैं, ठीक है, और उसको एज अ मॉडल यूज करते हैं, ठीक है, मॉडल मतलब नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ये सारे देखिए स्टेटमेंट्स आपके सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, तो एज अ मॉडल यस जब, मैम, ये
हाँ, तो एज अ मॉडल जब आप डेयर या नीड को यूज करते हैं तब उसमें आप एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है, ये नेगेटिव है। अगर इसको मैं पॉजिटिव करूं, यू नीड टू कम टू द कॉलेज टू फिल ऑफ योर फॉर्म, ठीक है। तो यू नीड होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ही नीड्स टू गो टू द कॉलेज, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाऊं तो ही नीड्स टू गो टू द कॉलेज, वो एस लगता वहां पर। बट यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, एज अ मॉडल यूज हो रहा है नीड, तो क्या लगेगा, एस नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ही नीड नॉट गो देयर, शी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल। यहाँ पे देखिए सारे आपके स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं। ही डेयर नॉट स्पीक लाइक दैट, वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम, ठीक है। इसको अगर पॉजिटिव में करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में करेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा सारे में एस लग जाएगा, यस लगेगा मैम। है ना। तो आप इसको नेगेटिव में अगर डेयर और नीड को यूज कर, लास्ट वाला सेंटेंस को बता दिए। फर्स्ट वाला, लास्ट वाला वन नीड जो है नॉट वन नीड राइटिंग। नॉट राइट एनीथिंग टू हिम, मतलब मान लीजिए कि इफ यू आर राइटिंग समथिंग टू, कोई टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आप अपने जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं उनको कुछ मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। तो वो एक ही बंदा है, कोई एक स्टूडेंट है जो ज्वाइन नहीं किया है जिसको मुझे ये मैसेज देना है। देन आई चेंज्ड माय माइंड, ठीक है। आपने या फिर आपने मुझसे पूछा कि मैम उसको भी बता दें, तब मैं क्या कहूंगी, नहीं उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है कि यू नीड नॉट, वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम, मतलब जो भी यस। पर्सन है, ठीक है। वन मतलब मैं हर एक को रेफर कर रही हूँ। वन आप तब लिखते हैं जब आप ग्रुप में जो पीपल हैं, ठीक है, जैसे आपके सारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको मैं पर्टिकुलरली रेफर कर रही हूँ, बट सारे को एक साथ रेफर कर रही हूँ, ठीक है। तो वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम मतलब क्लास के किसी भी बच्चे को उसको मैसेज करने की या ईमेल करने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया। यस। यस। चलिए ठीक है, देन मूविंग ऑन, यही आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल टू यू, एंड मीनवाइल लेट्स स्टार्ट वर्ब रूल्स। यस, टेल मी व्हेन इट इज विजिबल। यस मैम। इट्स विजिबल, ओके। तो ये सारे देखिए रूल्स जो हैं आपके वर्ब के वो बहुत सारे हैं, ठीक है। इट इज मोर देन 40 प्लस रूल्स। सो व्हाट विल बी डू, आप यहाँ पर मैं डिस्कस करती जाऊंगी एंड आई विल बी सेंडिंग यू दीज फाइल्स इफ वी फिनिश, ठीक है। एट द मोमेंट अगर ये फिनिश हो गया देन आई विल बी सेंडिंग यू दीज फाइल्स, आप इसी में रखिएगा एंड ऐड ऑन करते जाइएगा जो फाइल्स मैं आपको नेक्स्ट में बना के दूंगी। एंड ये रूल्स बहुत ईजी हैं, सो यू जस्ट हैव टू लिसन and you can keep that in mind when you're solving the questions, okay। तो फर्स्ट रूल जो है, ठीक है, फर्स्ट रूल में कह रहा है कि अगर आपके स्टेटमेंट जो है उसमें दो सब्जेक्ट हैं, आपका जो सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट हैं और दोनों को एंड वाया एंड आपने ज्वाइन किया है, तो एंड किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, एंड आपका किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। क्या बच्चे, एंड आपका किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, जैसे ही और शी लिखा है ना, ही और शी आपका प्रोनाउन है, एंड आपका किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। कंजक्शन में। हाँ, कंजंक्शन में, ठीक है। एनी वर्ड्स और सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस उनको कंजंक्शन बोलते हैं। सो एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एंड हटा दूं एंड आई डाइसेक्ट दिस सेंटेंस तो क्या होगा, ही वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस होगा शी वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब बिकॉज एंड के जरिए मैंने यहाँ पर ही और शी ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स द काउंट ऑफ योर सब्जेक्ट, जो पहले दो सेंटेंस थे उनमें एक एक सब्जेक्ट था, अब दोनों को मैंने एंड के साथ ज्वाइन कर दिया तो आपका सब्जेक्ट नंबर कितना हो गया, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया।
तो आपका यहाँ पर वर प्रेजेंट लगेगा। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ओके, देन मूविंग ऑन। नेक्स्ट में आप देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि अगर दो नाउन होगा आपके सेंटेंस में और दोनों नाउन सेम पर्सन या थिंग को रेफर कर रहा है तो आप इसको सिंगुलर में लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है और ये जो सेकंड सेंटेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है? द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ही एंड शी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर वर लगा और यहाँ पे वॉज लगा? क्योंकि मैम द क्लर्क एंड अ काउंसलर ये एक ही है, जो क्लर्क है वही काउंसलर है। यहाँ पे ही एंड शी दो पर्सन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वेर लगा और यहाँ पे वाज लगा। नहीं नहीं, क्लर्क और काउंसलर एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग ही हैं। ठीक है, एक क्लर्क मैम है। बट जो क्लर्क है वही काउंसलर का भी काम कर रही है, इसलिए वाज लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्लर्क कम काउंसलर होता तब। ठीक है, एंड नहीं होता। इफ समवन हु इज एक्टिंग एज मतलब फॉर टू पोस्ट, तो वो क्लर्क कम काउंसलर लिखते हैं, उसको एंड नहीं लिखेंगे। मैम तो या फिर उसको लिख, मैम यस। मैम लेकिन किसी सेंटेंस में लिखा होता है, नहीं मैम नहीं, किसी तो सेंटेंस में लिखा होता है कि द मान लीजिए इसी को द एंड द काउंसलर वेयर, तब ये दो दो होता। अगर द राइटर एंड द पोएट तो इसमें अलग हो गया। नहीं नहीं, देखिए अगर लेकिन द राइटर वॉज एंड सेकंड पर्सन पोएट, में अगर अगर दो ये वॉज। सेम पर, एक सुनिए, दो पर्सन नहीं लगा तो राइटर का भी का काम कर रहा है। नहीं नहीं, अगर ये सेम पर्सन होता, द क्लर्क और काउंसलर अगर सेम पर्सन होता, तो यहाँ पर सेंटेंस में कहीं मेंशन होता जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, अगर ये ऐसा स्टेटमेंट रहता जहाँ पर क्लर्क और काउंसलर दोनों सेम रहता, तो स्टेटमेंट में ये मेंशन किया जाता कि किस पर्सन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कि वो एक ही पर्सन है जो क्लर्क भी का भी काम करता है और काउंसलर का भी काम करता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, यहाँ स्टेटमेंट का मतलब आप समझिए, द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब जो क्लर्क था वो भी मीटिंग में प्रेजेंट था और काउंसलर था वो भी मीटिंग में प्रेजेंट था। तो जब एक ही पर्सन दो पोस्ट निभा रहा है या दो पोस्ट पर वो स्थित, उसको दो पोस्ट दिया गया संभालने के लिए, तो आप दो बार क्यों लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पर एंड इसलिए लगाया जाता है ना, एंड मैंने बताया जब वो दो स्टेटमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो जब दो स्टेटमेंट बनाना ही क्यों, जब एक ही पर्सन दोनों पोस्ट हैंडल कर रहा है? दो स्टेटमेंट नहीं ना बनेगा इसमें, इसमें एक ही स्टेटमेंट में मेंशन हो कोऑर्डिनेट जाएगा। होगा। हाँ, मैम फिर भी तो इसमें एक ही पर्सन होना, एक ही पर्सन दो पोस्ट को संभाल रहा है, नहीं इसीलिए नहीं, ये आवाज लगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, वो तब होता, ठीक है, कि जब यहाँ पर मेंशन किया होता कि द क्लर्क जो है, जो एक बंदा होता। देखिए, ये सेंटेंस का मीनिंग आप समझिए। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि जो क्लर्क है और जो काउंसलर है दोनों मीटिंग में प्रेजेंट थे। ठीक है, एंड लगाने का मतलब ये है कि दो सेंटेंस आपने जोड़ दिए साथ में। ठीक है, एंड लगाने का क्या मतलब है? अगर मैं ये कहूँ कि आई वॉज ड्रिंकिंग टी एंड एंड ईटिंग बिस्किट्स, ठीक है, तो एंड मैंने लगाया, इसका मतलब ये दो अलग अलग सेंटेंस भी थे पहले। ठीक है, आई वॉज ड्रिंकिंग टी एंड आई एट बिस्किट्स, ये दो सेंटेंस थे, एंड आई एम ज्वाइनिंग दो सेंटेंस विद एंड। तो ये दो सेंटेंस अगर मैं दोनों साथ में ले लूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दोनों को ही साथ में निगल रही हूँ। मतलब मैं साथ साथ खा रही हूँ बस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम चीज है। ठीक है, एंड आप तब लगाते हैं जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं तो भी मीनिंग बनाएंगे। अगर एंड को यहाँ से हटा दिया जाए और ये सेंटेंस अलग अलग कर दिया जाए, तो ये पर्टिकुलर दो सेंटेंस बन जाएंगे। द क्लर्क वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड द काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ये दो सेंटेंस हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि इफ आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट अलग अलग करके अगर हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, तो ये ऐसा दिखेगा।
देख रहे हैं स्टेटमेंट कैसे बन गया। ये दो स्टेटमेंट है जिसको ज्वाइन किया गया है। अब यहाँ देखिए ये जो फ्रेज है was present in the meeting, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज को कन्वर्ज कर एंड देते लगा हैं, इस चीज को पूरा कन्वर्ज कर देते हैं और एंड करके आप इसको ये चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे द भी रिपीट हो रहा है तो द भी हमने कन्वर्ज कर दिया और एक ही साथ दोनों के लिए ये रेफर कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये जो क्लर्क है, ठीक है, ये हटा दिया जाए तो ये पहला स्टेटमेंट होगा, द क्लर्क वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं तो काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब समझ में आया, ये दोनों अलग अलग चीज है। यस मैम। अभी भी अंकु डाउट है मैम तो पूछ लो। मैम यदि द क्लर्क एंड द काउंसलर वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग होगा तो क्या होगा? नहीं, द क्लर्क एंड द काउंसलर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग नहीं होगा। वही यहाँ पर रूल बताया जा रहा है कि इफ यू आर ज्वाइनिंग टू नाउन्स जो सेम थिंग रेफर कर रहे हैं, यानी कि आगे का जो सेंटेंस है, ठीक है, जैसे प्रेजेंट इन द मीटिंग, एक ही काम हो रहा है कि वो प्रेजेंट है मीटिंग में, ठीक है, और दोनों नाउन सेम चीज को रेफर कर रहे हैं तो उनको हम सिंगुलर लेंगे, ठीक है। दोनों नाउन है, यहाँ पर जो डिफरेंस मैं बता रही हूँ, यहाँ देखिए ही और शी जो है आपका वो प्रोनाउन है और यहाँ ये दोनों जो हैं ये आपके नाउन है। तो व्हेन यू आर रेफरिंग टू जो इफ योर सेंटेंसेस हैव टू नाउन, ठीक है, एक सेंटेंस में दो नाउन है जो एंड से ज्वाइन किया गया है आपने और सेम थिंग को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इफ आई एम सेइंग दैट यू एंड आई आर गोइंग टू प्ले, ठीक है, यू एंड आई आपका प्रोनाउन होगा। अगर मैं बोलूं कि अनीशा एंड अंकु आर गोइंग टू प्ले, ठीक है, तो आप वहां पर जब नाउन लगा रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप दोनों को साथ में रेफर करेंगे, ठीक है, सेम थिंग करने जा रहे हैं ना, आप दोनों खेलने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको सेम चीज को रेफर करेंगे तो आप उसमें वहां पर सिंगुलर नाउन लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे वॉज लगा है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नाउन है, अलग अलग नाउन है जो सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द मीटिंग वहां पर वर्क है आपका, जो वर्क हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, प्रेजेंट इन, दे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। प्रेजेंट इन द मीटिंग जो काम हो रहा है वो दोनों काम साथ में कर रहे हैं, इसीलिए उनको सिंगुलर एंटिटी की तरह लिया जाएगा, ठीक है। मैम ओके, अभी भी डाउट है तो पूछ लो, ऐसा नहीं है कि मतलब बस मैं बार बार बता रही हूँ तो आप बैठ जाओगे। डाउट है तो बोलना, मैं नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल लाके आपको दिखा दूंगी कि क्यों इसमें वैसा। समझ में आ गया पक्का? एक्सक्यूज मी मैम। यस। यस मैम। मैम द रोल नंबर 49 सही बोल रही है। द क्लर्क एंड काउंसलर मतलब एक ही इंसान है जो क्लर्क भी है और काउंसलर भी है, नहीं और द बच्चे, ऐसा क्लर्क नहीं, एंड द काउंसलर मतलब दो अलग अलग इंसान है। नहीं, मुझे ये बताओ कि जब आप द लगा रहे हो, ठीक है, जब आप द लगा रहे हो तो आप दो चीज के लिए द क्यों लगाओगे, ठीक है। जब आप वहां पे द लगा रहे हो, ठीक है, तो दो चीज के लिए एक साथ क्यों लगाओगे? इफ यू आर रेफरिंग टू द सेम नहीं, थिंग। जो एक ही इंसान जो दोनों पोस्ट पे, क्लर्क के पोस्ट पे भी है और मतलब और काउंसलर दोनों नहीं काम नहीं, कर लेता ऐसा है, नहीं होता तो है, इसलिए नहीं ऐसा नहीं होता। आई व्हाट आई डू इज आई गिव यू मोर एग्जांपल लाइक दिस, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर ऐसा रेफर होता कि एक पर्सन दोनों पोस्ट पे रहे, ठीक है, तो वहां पर लिखा जाता, ठीक है, उसके लिए अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ और फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होगा, ठीक है। आई एम टीचिंग बोथ सब्जेक्ट, यहाँ पर फॉर्मेट ऐसा रहेगा, आई एम टीचिंग बोथ सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। वहां पर सिर्फ एन लगेगा, एन लगे के आगे फिर ये बताना होगा कि आपको ये स्पेसिफाई करना होगा स्टेटमेंट में। ये स्टेटमेंट में ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि सेम पर्सन क्लर्क है, काउंसलर है? ये स्पेसिफाई करना होगा कि सेम पर्सन जो है, क्योंकि द सिर्फ आगे लगा हुआ है, अगर नहीं दो नहीं, अलग अलग ऐसा रहता कुछ तो द क्लर्क एंड द काउंसलर। ऐसा कुछ नहीं है। इफ आई एम टेलिंग यू, अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट बोलूं कि ठीक है कि देर देर इज एन एप्पल, देर इज एन एप्पल इन माई बैग, ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपका। अगर एक एप्पल और बनाना दोनों है, ठीक है, तो इसका सेंटेंस फॉर्म करके बताइए मुझे कैसा होगा। इफ देर इज एन एप्पल एंड बनाना बोथ प्रेजेंट इन माई बैग, इसका स्टेटमेंट फॉर्म करिए कैसे होगा।
द आप 2 बार क्यों लगाएंगे? व्हेन यू आर रेफरिंग टू सेम थिंग, ठीक है, अगर आप द क्लर्क है और द काउंसलर है, दोनों को आप एंड से जोड़ रहे हैं, तो आप द क्यों लगाएंगे दोनों जगह? यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द बेनिफिट एंड एडवांटेज, ठीक है, अब द बेनिफिट है, द एडवांटेज दोबारा मैं लिखूंगी यहाँ पर जब ये सेम चीज को रेफर कर रहा है। यस मैम, वही बेनिफिट एंड एडवांटेज, किसी एक ही चीज का वही बेनिफिट भी है और एडवांटेज भी है, तो इसीलिए इसमें इज लगा है, बिजनेस इज इनमरस। तो वो बिजनेस को दोनों चीज सेम रेफर कर रहा है ना, तो मैं द नहीं लगाऊंगी ना यहाँ पे, द बेनिफिट है या फिर द एडवांटेज है, दोनों एक दूसरे की जगह लग सकते हैं, दोनों अलग अलग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जब अलग अलग सेंटेंस फॉर्म करेंगे तब आप द अलग अलग लगाएंगे, जब आप एक ही साथ लिख रहे हैं तो आप द क्यों लगाएंगे दोनों के साथ में? इसका मैं और एग्जांपल दे दूंगी, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग को इसमें डाउट हो रहा है, इसका मैं और एग्जांपल दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है इसी सेंटेंस में? अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। नहीं, ठीक है, तो इसमें आपको ये डाउट है कि द जो लगा है वो द क्लर्क एंड द काउंसलर जो है वो अलग अलग होना चाहिए, सो दैट यू नो कि इट इज रेफर टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, यही यही डाउट है ना आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है, मैं फिर इसको अच्छे से चेक करके फिर आपको बताऊंगी कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस टू यू। मैं 2-3 एग्जांपल और ले लूंगी सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप सेम पोस्ट के लिए रेफर कर रहे हैं तो ये मैम चीज लेकिन अब क्लियर हो गया है। नहीं, इफ आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ही आई एम टेलिंग यू कि उसमें डाउट रखना नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि इफ यू आर रेफरिंग टू सेम पर्सन, अगर ये सेम पर्सन होता, क्लर्क और जो काउंसलर है वो सेम पर्सन होता, तो वहां पर आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं होती, आप वहां पर या तो लिखते कि द क्लर्क कम काउंसलर होता, ठीक है, कम लगता है व्हेन यू आर रेफरिंग टू सेम थिंग, ठीक है, एंड नहीं लगता वहां पर। या फिर आप लिखते कि दिस पर्सन एक्ट्स एज बोथ द क्लर्क एंड काउंसलर एंड ही वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग या शी वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्लर्क एंड काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब कि यहाँ पर क्लर्क भी प्रेजेंट था और काउंसलर भी प्रेजेंट था, ठीक है। ओके, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड, सो बिफोर इट एंड्स, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा अभी, बट वो जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो वाली फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी, टेक अ लुक एट दैट, इफ यू हैव हैविंग एनी डाउट इन दैट आल्सो आप नेक्स्ट क्लास मुझे पूछ लीजिएगा, और इसका एग्जांपल मैं और लेके आऊंगी सो दैट कि आपका जो पूरा डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए। ओके यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैम अटेंडेंस हाँ हो गया है।